So what's up, RS Squad? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. और ऋषिकेश नज़ारे, मतलब इतने तगड़े तगड़े नज़ारे दिखाई दे रहे हैं पीछे, क्या बोलूँ नज़ारों के बारे में। ओ हो जो मॉर्निंग हुई है ना भाई साहब, तगड़ी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि हमारी विंडो से जो नज़ारे थे बहुत अल्टीमेट, और उतने ही हमारे टेरिस से भी तगड़े नज़ारे हैं। मतलब सोचा नहीं था कि सुबह सुबह ऐसे ऋषिकेश में अच्छे नज़ारों के साथ, ब्यूटीफुल पहाड़ और गंगा रिवर के नज़ारों के साथ हमारी मॉर्निंग होगी, लेकिन रात को हम ऋषिकेश आए। अच्छा फैसला हमारा रहा। और नज़ारों को क्या कहना, एक मिनट को आपको नज़ारे दिखाता हूँ पहले कि कैसे नज़ारे इस टाइम पे ऋषिकेश में हैं। तो ये कुछ नज़ारे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था भाई साहब, क्या बोलूँ इन नज़ारों के बारे में। अल्टीमेट, ये सारी गंगा रिवर है, उधर राम झूला है और ये साथ में बने हुए लॉजेस हैं, और ये सामने अल्टीमेट पहाड़, और ये हमारे जितेंद्र भैया। हाँ भैया, कैसा लग रहा है व्यू? भाई साहब मज़ा आ रहा है तगड़े फुल ऑन। तो इस ठंड के इतने मज़े आ रहे हैं ना पहाड़ों में, मतलब ऐसे ठंड से घबराते हैं, लेकिन यहाँ ठंड अच्छी लग रही है। और आपको तो नज़ारे दिखाए ये पीछे जितने भी आप नज़ारे देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, तो अभी वहाँ पे जाएंगे और फुल ऑन एंजॉय करेंगे राम झूला पे, और साथ में घाट पे गंगा के। ठीक है, गंगा के घाट पे नहीं गए तो फिर क्या करा। तो अभी पेट का काम करते हैं पहले 25, और फिर चलते हैं गंगा के किनारे। ठीक है, are on Ram Jhula. Oye hoye hoye hoye, what a view man, what a view, ultimate view। मतलब रात में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन असली सुंदरता अब पता चल रही है। राम झूला और साथ में गंगा रिवर और सामने ऋषिकेश के ये पहाड़, भाई साहब अल्टीमेट, फुल ऑन अल्टीमेट। मज़े आ गए थे बाबा, मज़े आ गए। और ये सुबह सुबह ऋषिकेश के ऐसे कुछ नज़ारे हैं, साधु संत सारे के सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ वाला पूरा माहौल है, धार्मिक माहौल है, और बहुत थोड़ी शांति सी शहर में है, जो कि दिल को एक अलग ही सुकून देती है। क्या करें भैया, गंगा किनारे है, शांति तो होनी है, तो इसी शांति को हम ढूंढते ढूंढते देखो ऋषिकेश तक आ पहुँचे, और मन को अति प्रसन्नता हो रही है भैया ऋषिकेश आके। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच गए गंगा किनारे, बोले तो गंगा के घाट पे, और सारा बालू रेत पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे होगे भाई साहब। अल्टीमेट नज़ारे हैं। इससे पहले हम गए थे पीछे वाले घाट पे, जो कि सीमेंटेड घाट था, अच्छा बना हुआ घाट था। वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई, चाय की चुस्की ली, और गंगा रिवर के साथ में बैठ के हसीन वाइब ली। हाँ भैया, कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है। और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये है राम झूला, और उसके बाजू में ही बालू रेत वाले गंगा के घाट पे हम इस टाइम मौजूद है। और यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर उत्तराखंड के लिए। देखते हैं कि आगे का रूट क्या रहता है, हो सकता है कि श्रीनगर से आगे भी जाए, बट अभी तक की डेस्टिनेशन हमने सोची है श्रीनगर। हाँ भाई, चलना है श्रीनगर, पहुँचना है, चलना है भाई। तो टाइम से निकलते हैं श्रीनगर के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि श्रीनगर से आगे जा पाए। बाकी तो भैया किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, और तो सब चकाचक है। चलो जी, मिलते हैं फिर। ऑलराइट जी, तो अभी निकल रहे थे ऋषिकेश से, और हमें मिल गया राजेश जी, जो कि दिल्ली से हैं। राजेश जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। तो राजेश जी घूमने आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे घर के पास ही रहते हैं, करोल बाग। देखो, मतलब दिल्ली के बंदे यहाँ आके मिल गए, पहाड़गंज, सॉरी ये पहाड़गंज, हम मोदी नगर, तो पास वाले मिल जाते हैं, थोड़ी बातें शातें हो जाती है। और अभी हम रुके हैं MS गेस्ट हाउस ऋषिकेश, और यहाँ से निकल के हम जाएंगे श्रीनगर उत्तराखंड, जैसे मैं आपको बता रहा था। और बाकी प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुँचते हैं। श्रीनगर से आगे भी जा सकते हैं, बट वो सब हमारी कंडीशन और रोड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए राजेश जी, मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, ओके, चलो जी, मिलते हैं। वंस अगेन बैड रोड, बट सुंदर नज़ारे। सामने के पहाड़ देखो कितने शानदार लग रहे हैं, वाह वाह वाह। तो कुछ सालों पहले हमारे पिताजी इसी रूट से गए थे बद्रीनाथ, और जब मैंने अपने पापा को बताया कि मैं औली जा रहा हूँ, तो पापा ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा बद्रीनाथ वाला रूट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उस रूट से नहीं जाना है। तो बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया है, और अब लग रहा है कि मना के कोई गलती हमने नहीं की है, क्योंकि भाई साहब क्या रास्ता है, अल्टीमेट है। पापा की नज़र में ये खतरनाक था, लेकिन हमारी नज़र में ये एडवेंचर भरा, ऑफ-रोडिंग भरा और नज़ारों भरा हुआ रास्ता है, जिसमें चला के हमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और फुल उत्तराखंड की अल्टीमेट वाइब यहाँ हमें
फील करने को मिल रही है। तो भाई साहब यहाँ जाम लग चुका है क्योंकि आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि जेसीबी की खुदाई चालू है। कुछ चालू हो ना हो, लेकिन जेसीबी की खुदाई हर जगह चालू रहती है क्योंकि ये खुदाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आगे थोड़ा सा रोड साइड पे पड़े हुए पत्थरों को जेसीबी हटा रही है, तोड़ रही है, पता नहीं, लेकिन रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो चुका है। तो अभी करना पड़ेगा वेट, क्योंकि जब तक जेसीबी का काम क्लियर नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। चलिए जी आगे चल के थोड़ा सा वेट करते हैं जेसीबी का रास्ता क्लियर करने का। तो ये सामने क्रेन का काम चालू है, जब ये सारे पत्थर वगैरह यहाँ से हटा देगी तो हमारा रास्ता आगे जाने के लिए साफ़ होगा। और सॉरी हम इसको जेसीबी बोल रहे थे, लेकिन ये किसी और कंपनी की क्रेन है, लेकिन काम चालू है वही पहाड़ों में। तो ये जब पत्थर हटाएगी तो हमारा रास्ता साफ होगा आगे जाने के लिए। चलो तब तक करते हैं वेट। तो जी पीछे लिखा हुआ था हिंदी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, मतलब कि ये जोन लैंडस्लाइडिंग वाला जोन है। तो ये मोटे मोटे गड्ढे जो आप सड़कों में देख रहे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से हुए हैं। तो मोटे मोटे पत्थर होंगे तो गड्ढे भी तो मोटे मोटे होंगे ना। तो पिताजी सही कह रहे थे कि बेटा रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन में इसमें से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक चल रहा है, और तो सब चकाचक है बस। भाई साहब फटके 4 हो गई मेरी, क्योंकि रास्ता फुल ऑन ऑफ रोड आ चुका है और पिछवाड़े फ्लैट हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी KTM की सीट बिल्कुल फट्टा है, फट्टा। फुल ऑन ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक जो ऑफ रोडिंग हम कर रहे थे वो तो बिल्कुल बच्चों का खेल था यार। ये ऑफ रोडिंग देखो मेरे मालिक, जहाँ पे हल्का हल्का डर भी है कि ऊपर से कहीं पत्थर ना गिर जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए, और मिट्टी इतनी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइक थोड़ी स्किड ना कर जाए। लेकिन चलो इस एडवेंचर का मज़ा अब उठाना ही पड़ेगा बाप। ऑलराइट, तो फाइनली वी आर एट देवप्रयाग। और मछली काल से खाना खाने के बाद जैसे हम निकले, हमने स्टॉपेज लिया है देवप्रयाग पे, क्योंकि उत्तराखंड है और औली वाले रूट पे है। देवप्रयाग नहीं देखा तो क्या देखा। तो देवप्रयाग बताया था आपको कि गंगा की जो स्टार्टिंग होती है ना, बेसिकली वो यहीं से होती है। यहाँ पे संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, और उस संगम को बोलते हैं गंगा रिवर। तो गंगा यहाँ से बनती है। भागीरथी जो रिवर है वो आ रही है गौमुख ग्लेशियर से, और अलकनंदा जो रिवर आ रही है वो आ रही है बद्रीनाथ से। तो ये जो रिवर आपको इधर नजर आ रही है ये है अलकनंदा। अलकनंदा बहुत शांत स्वभाव की रिवर, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और भागीरथी रिवर बहुत शोर मचाते हुए, तहलका मचाते हुए, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ रिवर है जो कि है भागीरथी रिवर, देख रहे हो कैसे शोर मचाते हुए ये रिवर आ रही है और बह रही है। और दूसरी साइड है अलकनंदा रिवर, जो कि बहुत धीमी गति से शांत स्वभाव से आ रही है। इस रूट से गुजर रहे थे तो सोचा कि देवप्रयाग भी हो चले और संगम देख ले। चलिए जी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और हमें यहाँ से जोशीमठ पहुँचने का ट्राई करना है। पहले श्रीनगर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि जोशीमठ पहुँच पाते हैं या नहीं। चलिए जी। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, कमाल बना रखी है बाइक तो। सो फाइनली वी एंटर्ड इन श्रीनगर गढ़वाल, और ये कुछ मार्केट है श्रीनगर की। थोड़ा सा रश हो रहा है, शाम का टाइम है, लोग घूमने फिरने निकले हैं, और नज़ारे सामने आप देख रहे हो कि पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इतना खूबसूरत श्रीनगर हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और श्रीनगर से जोशीमठ का जो रास्ता है वो अराउंड 150 किलोमीटर समथिंग है। तो भैया देखते हैं कि जोशीमठ का क्या सीन हमारा बनता है, क्या हम जोशीमठ पहुंचते हैं आज की डेट में या नहीं। हाँ जी, तो वी आर फाइनली एट श्रीनगर, और अभी शाम को रुके हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं। एक्चुअली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन देवप्रयाग के बाद जो रोड मिले हैं ना भाई साहब, क्या मक्खन रोड मिल रहा है। मतलब ऐसे कर्वी रोड थे और बहुत ज़्यादा मक्खन रोड, मस्त है ना भाई साहब, मज़े आ गए। एक्चुअली जो रोड ख़राब है ना, वो 4 धाम प्रोजेक्ट बनना है, 4 धाम यात्रा के लिए हाईवे कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, उस वजह से सारी की सारी रोड ख़राब है। लेकिन देवप्रयाग के बाद जो रोड मिला ना बॉस, चलाने में मज़े आ गए। और अभी श्रीनगर पहुँचे हैं, क्योंकि देवप्रयाग से श्रीनगर अराउंड कितना किलोमीटर था? 38-40। हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर रास्ता ख़राब होता तो उसमें हमें बहुत टाइम लगने वाला था। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था देवप्रयाग से बाद, ऐसे करवी रोड, मक्खन रोड। उससे पहले 4 धाम के अंडर जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भैया वहाँ पे हमारी हालत हो गई थी थोड़ी डाउन, और अभी चाय पी के ली जा रही है थोड़ी एनर्जी, और फिर निकलते हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ, और फिर देखते हैं आगे क्या
सीन है। चलिए जी, हम मिलते हैं फिर। तो फाइनली वन मोर वोल्टेज, दोबारा पत्थर वगैरह गिराए जा रहे हैं। वो दूर ऊपर आप देख रहे होंगे मजदूर भाई अपने काम कर रहे हैं, पत्थर गिरा रहे हैं भाई साहब। मतलब उनकी हिम्मत की भी बात है यार भाई साहब, रस्सी लगा के ऊपर से बिल्कुल ये पत्थर गिराने की मतलब पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्रवाई चलाई जा रही है। तो आधा घंटा करीबन लग जाएगा ये रास्ता क्लियर होने में, उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। ऑलराइट जी, हेयर कम दी मेन मार्केट ऑफ रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ भी दो रिवर का संगम होता है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम होता है। तो ये भी काफ़ी तीर्थ स्थलों में से एक है। मतलब देवभूमि उत्तराखंड में आया है तो भाई साहब यहाँ तीर्थ स्थल तो बहुत सारे मिलने ही वाले हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम क्या रुद्रप्रयाग में रुकेंगे या नहीं, क्योंकि हमारे मित्र जन ऐसा बोल रहे हैं कि हम नाइट राइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इस बात पे सोच विचार कर रहे हैं कि क्या रुद्रप्रयाग रुकना चाहिए या फिर आगे जोशीमठ की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं और बाकी आपको अपडेट करते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली रुद्रप्रयाग में रुकने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया और हम आगे बढ़ गए थे कर्णप्रयाग की तरफ। लेकिन कर्णप्रयाग में कुछ ऐसा हो गया कि हमें कर्णप्रयाग में रुकना ही पड़ गया। मेरी बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और बाइक स्लिप कर गई, उस वजह से मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट लगी। हालांकि चोट बहुत ज़्यादा मेजर नहीं, अब छोटी सी माइनर सी चोट थी, लेकिन बाइक में थोड़ा सा इशू हो गया। और वो इशू ये है कि उसका ब्रेक पैडल टूट गया है। अब कल मॉर्निंग में उसका जुगाड़ करवाएंगे कि क्या वो यहाँ ठीक हो सकती है, उसमें कोई जुगाड़ बन सकता है या नहीं। और अगर नहीं होता है तो फिर अपनी कहानी राम भरोसे है। तो इस वजह से हमें कर्णप्रयाग में रुकने को मिल गया। और कर्णप्रयाग में भी दो रिवर का संगम होता है, यहाँ पे पिंडर रिवर और अलकनंदा रिवर का मेल मिलाप होता है, संगम होता है। तो सुबह उठेंगे तो वो भी देखेंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे। हमारे रूम के जस्ट पीछे ही अलकनंदा रिवर बह रही है और बड़े बड़े पत्थर, शानदार व्यू हमारे रूम के पीछे ही है। तो सुबह उठेंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे एक एक नज़ारे। और अभी हो रहे हैं 8:30, दिल्ली से 400+ किलोमीटर चला के हम ला चुके हैं। और अगर बाइक ठीक होती तो अर्ली मॉर्निंग में हम जोशीमठ पहुँच सकते थे, लेकिन बाइक ठीक नहीं है, इसलिए 9-10 बजे जब भी मैकेनिक आता है बाइक दिखाते हैं और उसके बाद निकलते हैं जोशीमठ के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है ना, खाली हाथ नहीं जाना होता। चलिए जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना होता है यार, ये तो कहना भूल ही गया। ठीक है, चलो। Used to lift me up and now I'm falling.